अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप मौजूद हैं अपने फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर पर। आज आपके लिए फिर से एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूं जो यकीनन आपको पसंद आएगी। शोबिज में खींचातानी और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए किसी की भी खटिया खड़ी करने का सिलसिला रोज अव्वल से ही चला आ रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस बड़ी गायिका की जिसके फन का लोहा सारी दुनिया ने माना, मगर उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर दर्जनों ऐसे फनकारों का कैरियर ही खत्म कर दिया। अवाम में मकबूलियत की बुलंदियों को सर करने वाली ये मुगनिया नूर जहां के अलावा कौन हो सकती है जिसे बर्रे सगीर में मलका तरन्नुम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मलका तरन्नुम ने अपने इंतहाई अरूज के जमाने में सारी फिल्म इंडस्ट्री की बागडोर संभाले रखी और उनकी लाजवाल शोहरत के सामने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी भीगी बिल्ली बने देखे गए। वक्त की गर्दिश ने यह भी देखा कि नूर जहां इंडस्ट्री में एक ऐसी दबंग शख्सियत के रूप में लोगों की किस्मत के फैसले करती रही जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए शबो रोज मेहनत करके अपना नाम और मकाम बनाने की जद्दोजहद करते रहे। कोई अदाकार हो या गुलूकार, कोई हदायतकार हो या तकनीककार, सभी नूर जहां की जी हजूरी में लगे रहते थे। जिस पर वो मेहरबान होती उसके पास काम ही काम होता था, और अगर किसी ने उसकी मर्जी पर चलने से इनकार किया या उसके मिजाज के खिलाफ कुछ करने का जुर्म किया तो फिर इसका फिल्म इंडस्ट्री में काम करना तो दूर की बात, उसकी जिंदगी को ही एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया जाता था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फिरदौस जैसी नामवर हेरोइन हो या रूना लैला जैसी मुमताज गुलूकारा, कोई भी नूर जहां के आगे टिकने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिल्म मेकर्स को हर हाल में नूर जहां की एक आवाज पर यस मैडम कहना ही पड़ता था। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम बात कर रहे हैं नूर जहां के उस वक्त की जब उसके रोब और दबदबे के सामने किसी की भी दाल नहीं गलती थी। उसके नारवा सलूक की भेंट चढ़ने वाले दर्जनों लोग हैं। उनमें एक नाम मौसीकी की दुनिया में नई जहतों को मुतारिफ कराने वाले अजीम म्यूजिक कंपोजर निसार बज़मी का भी है, जो हमारी वीडियो का मरकजी किरदार है। निसार बज़मी ने अपनी दिल में उतर जाने वाली मधुर धुनों के जरिए लाजवाल गीत कंपोज किए जो गली गली में गूंजा करते थे, और उन गीतों की बाज़गश्त आज भी म्यूजिक के ऐवानों में सुनाई देती है। खुद मलका तरन्नुम नूर जहां ने उनकी मुरत्तब करदा मौसीकी में कई ऐसे गाने गाए जिन्हें हम पाकिस्तान फिल्म म्यूजिक का असासा कह सकते हैं। अपनी तर्ज जिंदगी से हटकर बिलाशुबा नूर जहां एक ऐसी आवाज की मालिक थी जो सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लिया करती थी। नूर जहां का बांग्लादेशी गुलूकारा रूना लैला के साथ तनाज़ा शोबिस से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब के जहनों में इस हवाले से अब भी मौजूद होगा कि तरन्नुम की मलका ने उर्दू के साथ पंजाबी गानों में भी तेजी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली उस आवाज को किस तरह अपने गैज़ो गजब से किस्सा पारीना बनाकर रख दिया, और अंजामकार रूना लैला को पाकिस्तान छोड़कर वापस बांग्लादेश जाना पड़ा। बात हो रही है निसार बज़मी की, जो लाजवाल गीतों को तख्लीक करके नूर जहां का फनी कद मजीद बुलंद करने में एक अहम मुकाम रखते हैं। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में गुफ्तगू करते हुए रूना लैला की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने के जुर्म का इर्तकाब किया और कहा कि रूना लैला हर लिहाज से एक ऐसी गुलूकारा है जो मौसीकी के रमूज से पूरी तरह आशना है, और उसकी आवाज में बंगाल का जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है। नूर जहां के इल्म में जब निसार बज़मी के इस इंटरव्यू की बाज़गश्त पहुंची तो वो आग बगौला हो गई कि निसार बज़मी ने अपने इंटरव्यू में मेरे बजाय रूना लैला की तारीफ क्यों की और मेरा तज़किरा तक नहीं किया गया। नूर जहां ने निसार बज़मी की इस गलती को अपनी अना का मसला बनाते हुए अपनी तोपों का रुख यकदम उनकी तरफ मोड़ दिया और मुख्तलिफ तरीकों से निसार बज़मी पर लाहौर की जमीन तंग करना शुरू कर दी। कुछ अरसे तक तो वो नूर जहां के इस तर्ज अमल को वक्ती नाराजगी समझकर अपने महाज पर डटे रहे, मगर फिर इन्हें मजबूर किया जाने लगा कि वो नूर जहां से माफी मांगे कि उन्होंने टीवी इंटरव्यू में रूना लैला की तारीफ क्यों की और उनका जिक्र क्यों नहीं किया। मौसीकी की दुनिया का एक बड़ा नाम और वो भी असातिज़ा की सफ में खड़े निसार बज़मी का मौक़िफ़ था कि जब मैंने नूर जहां के खिलाफ कोई बात ही नहीं की तो फिर किस बात की माफी मांगूं। इस बात को नूर जहां अपने तौर पर रूना लैला की हमायत ख्याल करते हुए कुछ सोचने समझने या किसी फैसले पर पहुंचने को तैयार नहीं हुई, और उसने निसार बज़मी को मुख्तलिफ तरीकों से इतना ज्यादा दिल बर्दाश्ता कर दिया कि वो लाहौर छोड़कर कराची जा बसे। इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक अजीम म्यूजिक कंपोजर की खिदमात से हमेशा के लिए महरूम हो गई। वक्त गुजरता गया और अपने पीछे तल्ख यादों को छोड़ गया। नूर जहां और निसार बज़मी की मुलाकात कुछ अरसे बाद
लाहौर में मुनक़िदा एक अवार्ड फंक्शन में हुई, जहां नूर जहां ने पहली बार शायद ये महसूस किया कि उससे बड़ी भूल हो गई है। इसलिए उसने खुद निसार बज़्मी से रिक्वेस्ट की कि वो फिर लाहौर आकर फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाएं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। निसार बज़्मी का मिजाज भी कुछ ऐसा था कि वो जिस जगह को ना चाहते हुए भी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे, वहां अब कोई नया तजर्बा करने के लिए वापसी को तैयार न थे। बताया जाता है कि नूर जहां ने अपनी अना भी बरकरार रखी और अज खुद अपना चाय का कप इस एंगल से निसार बज़्मी की टांगों के करीब गिराया कि जब वो कप उठाने के लिए दो जानू होकर बैठी तो उसने निसार बज़्मी के दोनों पांव भी छू लिए और अपने साबका रवैये पर नदामत का इजहार भी कर डाला, मगर निसार बज़्मी ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। यूं भी अब वो पीटीवी में मसरूफ हो चुके थे और लाहौर वापस आना उन्हें कबूल न था। इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हजारों गीतों को जिंदगी बख्शने वाले निसार बज़्मी ने पलटकर लाहौर के निगार खानों में दोबारा कदम न रखा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।